नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर ये वीडियो आप सभी को हाथ लग रही है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा है, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। और आज की इस वीडियो में आप बहुत ही विशेष उपाय जानने वाले हैं और ये उपाय इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है और इस उपाय को आप करते हैं 100% आपको रिजल्ट इसका आपको मिलके ही रहेगा। आप कोई भी उपाय, कोई भी चीज़, आप किसी भी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं। तो कहते हैं ये ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगलवार है और इस महीने में हनुमान जी सक्रिय रूप में होते हैं, सभी भक्तों की दुख और परेशानी को सुनने के लिए रहते हैं। और इसी महीने में हनुमान जी भगवान राम जी से उनका मिलन हुआ था। तो ये महीना, तो दोस्तों, जो आपको उपाय करना है, जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और ये उपाय आपको 11:11 पे करना है। और ये उपाय, ये जो टाइम होता है, ये जो वक्त होता है, ये इस टाइम में आपने कोई भी इच्छा अपनी प्रकट की है, कोई भी इच्छा आपने मांगी है 11:11 पे, तो पूरी ब्रह्मांड उस आवाज़ आपकी सुनती है और वो पूरे ब्रह्मांड आपकी वो इच्छा पूर्ण करने के लिए पूरे लग जाते हैं और वो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। क्योंकि आपकी जो आवाज़ होती है वो पूरे ब्रह्मांड इस टाइम में, वो जो क्षण होता है ना, ये वो जागृत होती है। तो ये जो क्षण, ये जो टाइम होता है, इस टाइम में मांगी हुई मुराद 100% पूरी होती है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस आए हैं इस टाइम में उपाय करने से। तो दोस्तों, बस इसी क्षण को कैसे आपको करना है, इस टाइम में आपको किस उपाय को कैसे करना है, उसको पूरा अंत तक जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय सिया राम का जयकारा ज़रूर से लगाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको उस दिन मंगलवार वाले दिन जल्दी उठिए, सवेरे जल्दी जो होता है, आप अपने काम से निवृत्त हो जाइए, साफ़ सुथरा हो जाइए, नहा धो लीजिए और साफ़ सुथरा कपड़ा, यानी कि अगर लाल रंग का कपड़ा होता है तो पहन लीजिए और नहीं है तो कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं। एक चीज़ है, ब्लैक और ब्लू नहीं पहनना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपके घर में जो मंदिर है जहाँ पे आप पूजा करते हैं, पूजा स्थान पे, वहाँ जाइए, वहाँ बैठिए और पहले आपको एक चौकी लेना है। चौकी पे आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। उस पर आपको हनुमान जी या श्री राम दरबार है, उन्हें विराजित कीजिए। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है। लोटे में आपको 2 लौंग डालना है। 2 लौंग डाल के आपको वहीं आपको चौकी पे रखना है और आपको एक आसन ले लेना है। आसन लेने के बाद आपको बैठ जाना है और आपको एक दीपक ज़रूर जला लेना है। जैसे चमेली का तेल का जला सकते हैं या घी का भी जला सकते हैं या तिल का भी जला सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, वो जो टाइम है, इस टाइम में आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है। राम नाम का जाप, और ये जाप हनुमान जी को आप समर्पित कीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना, तो वो जो लोटा आपने लिया है, जो जल उतना ही लीजिएगा जितना कि आप उस जल को ग्रहण कर जाएं, पी जाएं, फेंकिएगा मत इधर उधर। और उसमें आपको एक हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो उसमें फूंक मारना है। ऐसे ही आपको 11 हनुमान चालीसा पढ़ना है तो 11 बार उस जल में फूंक मारना है। वो जल, आप ये समझिएगा कि हनुमान जी की कृपा उसके अंदर है और वो आप उनकी कृपा से आप जल को ग्रहण आपको करना है। आप ये सोचिए आपके अंदर उनकी कृपा समाहित हो रही है, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। जैसे ही आपका हनुमान चालीसा 11 बार, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक गुलाब का फूल लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है। ये हनुमान जी को आपको समर्पित करना है, चढ़ाना है। फिर आपको भोग में आपको लगाना है, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं और या आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। पर उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डाल के लगाइएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्र का भोग भगवान जी स्वीकार नहीं करते हैं, तो ज़रूर से लगाइएगा। और दूसरा, आपको एक लगाना है मीठा पान का पेड़ा।
जब आप पान का बेड़े का भोग लगाते हैं ना, तो ये बेड़ा हनुमान जी को, मीठा जो पान का बेड़ा है ना, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ज़रूर से लगाइएगा और ये आपकी मनोकामना पूर्ण होने में शीघ्र ही पूर्ण होती है, अगर आप मीठा पान का बेड़ा का भोग लगाते हैं तो। और दूसरा आपको करना क्या है, जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाती है, आप भोग लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अब वो जो क्षण आता है, जो मैंने आपको अभी पीछे बोला कि 11:11, जो ये टाइम होता है, ये जो क्षण होता है, इसी क्षण में आपको वो उपाय करना है। तो वो क्या है, आपको लेना है एक रेड पेन और आपको एक कोरा कागज़ लेना है। कोरा कागज़ लेते वक्त आपको, और आपका जैसे कोई भी मनोकामना हो सकती है, चाहे कोर्ट से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपके कोई कोर्ट कचहरी में आपको उसमें न्याय नहीं मिल रहे हैं, या आपका कोई मकान घर नहीं बन पा रहा है, या फिर आपका कोई मैरिज है, या आपके पति पत्नी में कोई प्यार और प्रेम नहीं है, या आर्थिक तंगी है, जॉब है, कोई भी आपकी कोई इच्छा होगी, पर वो इच्छा आपको वही लिखना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा, यानी कि कोई एक इच्छा लिखनी है आपको उस पर्चे पे। जब आप वो पर्चे पे आप जब लिखेंगे तो पहले आपको जय श्री राम लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है अपनी इच्छा, और अपनी इच्छा लिखने के बाद आपको कहना है बाबा से कि हे वीर बजरंगी, हे हनुमान जी, ये मेरी सच्ची प्रार्थना है, इस प्रार्थना को आप स्वीकार करो और मेरी ये विनती को सुनो, मेरी प्रार्थना को पूर्ण कीजिए। और उसके बाद आपको वो पर्चा आपको मोड़ के हनुमान जी के सामने रख देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि अगले दिन आपके कोई भी आसपास आपके पास हनुमान मंदिर जो भी पड़ता है, उस हनुमान मंदिर में आप चले जाइए और वहाँ जाके आपको ये पर्चा हनुमान जी के मंदिर में आप रख के आइए और बाबा से वहाँ प्रार्थना करिए कि बाबा अब आपको ये काम संभालना है, अब आपको देखना है कि आप ये कैसे करेंगे। फिर देखिएगा कैसे आपका कोई भी काम अटका है, रुका है, आप कैसे बाबा अपने हाथ में लेते हैं और उस काम को कैसे पूरा करते हैं। बस आपको सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना है। बिना विश्वास का कोई भी काम पूरा नहीं होता है। तो आपको भाव सच्चा रखना है, विश्वास रखना है कि ये काम होके ही रहेगा। अब बाबा के हाथ में है, अब बाबा संभालेंगे आपके काम को। और आपको ये भी कहती हूँ, सच्ची श्रद्धा से अगर आपने अपनी मनोकामना को लिखी है ना, दिल से लिखी है, कोई प्रार्थना अपने दिल से आपने उस कागज़ में लिख दी है ना, तो बाबा 100% पूरा करेंगे। ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ दिल से लिखी गई हो ना और सच्ची श्रद्धा से आपने लिखी है, तो कोई नहीं रोक सकता है कि आपकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो। बस आपको नियम का ध्यान रखना है, नियम विधि का ध्यान रखना है और फिर आपको ये करना है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। और चलिए, जय सिया राम, धन्यवाद, हर हर महादेव।